Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently in second year pursuing MBBS from Government Medical College and Hospital Chandigarh. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स आउट ऑफ 720. मैंने केमिस्ट्री पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं इन ऑर्डर टू बूस्ट योर स्कोर. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसमें मैंने आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको जो मेजर इश्यूज आते हैं वो मैंने ट्राई किया कि मैं उस वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ. एंड वन ऑफ यू आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं. देखो, वो मेजर इशू आता है, वो मेरा भी था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनने चाहिए, क्या चीज़ें लिखनी है. तो इस वीडियो में मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी एंड बताऊंगी कि कैसे आपको हर एक चीज़ नहीं लिखनी होती अपने शॉर्ट नोट्स में. यू हैव टू राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वो वाले पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप सबसे ज़्यादा भूलते हो एंड एंड मोमेंट रिविजन पे पढ़ने होते हैं. एनसीईआरटी को कैसे लिखना होता है अपने शॉर्ट नोट्स में एंड सब कुछ नहीं लिखना होता. सो बी विद मी एंड आई लेट यू नो कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना. ये मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हैं. मैंने 12th स्टैंडर्ड से शुरू करे थे बिकॉज 11th क्लास में ना बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जो सिर्फ एनसीईआरटी से रीड करनी होती है एंड उधर से एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होते हैं और वो जाके क्लास 12th में अप्लाई होते हैं. तो क्लास 11th में आज सच कुछ वो इतने ज़्यादा रिएक्शंस के नाम नहीं होते, कुछ नहीं होता. आपको एक बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी होती है उधर एंड वो ही क्लास 12th में आके अप्लाई होती है बेसिकली. तो एनसीईआरटी पढ़ो क्लास 11th के लिए, दैट्स ऑल, एंड अच्छे से पढ़ो, ठीक है. एंड जो बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करो. ये जो क्लास 12th के शॉर्ट नोट्स बनाना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इधर रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके नेम्स, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं या उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो जनरल अच्छे से समझोगे तभी 12th की होगी. तो आई वुड से कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जनरल अच्छे से समझो पहले एंड वो क्लास 11th में हो जाती है. उसको समझने के बाद, कॉन्सेप्ट बनाने के बाद स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स क्लास 12th से. ऑब्वियसली क्लास 11th कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करने होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप भूलते हो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले क्लास 12th में हमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, किसमें क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब पता होना चाहिए. तो एक बेसिक एक आउटलाइन जो आपको पूरे थ्रू आउट आपके शॉर्ट नोट्स हेल्प करेगी वो आपका फर्स्ट पेज पे होना चाहिए. तो मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि कैसे होता है, क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है SN1 SN2 में, वो लिखा, ठीक है. उसके बाद जो भी इसके बाद मैंने सारा कुछ वो लिखा है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वो SN1 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जैसे वो SN2 है, उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है. तो वो मैंने सब कुछ ऐसे करके लिखा है. तो लिखो पहले कि कौन सा रिएक्शन है, कौन से टाइप का है एंड उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी एक्सेप्शंस लिखो, ठीक है. ऐसे ऐसे करके मैं लिखती गई कि कौन से टाइप का रिएक्शन है, ठीक है. उसका नाम लिखा, टाइप लिखा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है. तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से मीडियम में हो रहा है, ठीक है. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो लिखना बहुत ज़रूरी है. तो ये ऐसे ऐसे करके चलते जाएंगे कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है. इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी से इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज ऐसे ही वे से आपको लिखते जाना है, ठीक है. अपने हिसाब से बनाना, किसी के नोट्स कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती बिकॉज फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती. अपने हिसाब से बनाना कि रिएक्शन का नाम लिखो, क्या समझ आया उस रिएक्शन में, क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, वो अपने हिसाब से लिखो. जैसे मैंने एक्सेप्शंस लिखी हैं इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके, वो सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं पेपर में. और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने और ज़्यादा डार्कर कलर से उसको हाईलाइट कर लिया. तो ऐसे ऐसे करके रूल्स लिखो, रूल्स का क्या मतलब, उसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपरली, वो लिखो, अच्छे से समझो, किस पे डिपेंड करता है रेट, वो सब लिखो, ठीक है. ये सब लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स दोनों लिखो, ठीक है. ऐसे ऐसे करके
सारे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज फिर सेम टाइप से ही बनाने हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको देखने की ज़रूरत है आप वीडियो पॉज कर लो एंड देख लेना, बिकॉज इधर सारे के सारे नोट्स एक ही टाइप से बनने हैं कि रिएक्शन का नाम लिखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखने हैं उसके, प्रोडक्ट लिखना है कौन से टाइप का है, मेजर माइनर प्रोडक्ट्स लिखने हैं उसके, ठीक है। अब ये तो हो गए जो मुझे कोचिंग में पढ़ाए जा रहे थे, ठीक है। ये सारे ऐसे ऐसे करके जो भी कोचिंग में पढ़ाए जा रहे थे मैंने उसके हिसाब से उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए। अब इसके एंड में जब मैंने एनसीईआरटी साथ साथ नहीं पढ़ी थी, मैंने जब कोचिंग में कोई टॉपिक हो जाता था उसके बाद मैंने एनसीईआरटी शुरू करी थी। तो जैसे एनसीईआरटी मैंने लिख दिया कि मुझे एनसीईआरटी में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये मैंने सारा एनसीईआरटी का जितना भी मुझे एक्स्ट्रा मिला था वो मैंने सारा एनसीईआरटी का लिखा है, ठीक है। तो मतलब एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले कोचिंग में समझो, कोचिंग के जो एक्चुअल नोट्स हैं उसका अलग रजिस्टर लगाओ, जो शॉर्ट नोट्स हैं उसका अलग रजिस्टर बनाओ। शॉर्ट नोट्स में अपने जो भी आप एक्चुअल नोट्स बना रहे हो उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी के फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप भूल जाओगे। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड भी मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इधर भी मैंने एनसीईआरटी लिखा है, तो जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं वो लिखो अलग से कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं एंड ये मस्ट रीड है। लर्न नॉमेनक्लेचर फ्रॉम एनसीईआरटी, वो डालो अपने नोट्स में कि ये आप भूल ना जाओ, ये स्टार मार्क करके डालो कि नहीं ये भूलना नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसे ही करना है कि कोचिंग में कुछ पढ़ा दिया उसके बाद आप एनसीईआरटी से अच्छे से करो उसको। अब एनसीईआरटी मैंने क्लास 12 चैप्टर 1 करके लिखा कि जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब जैसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं क्या पता पूछ लें, तो उसको थ्योरेटिकल पॉइंट्स को लिखो, बिकॉज रिएक्शन सारे कोचिंग में हो जाते हैं, कई थ्योरेटिकल पॉइंट्स छूट जाते हैं जो एनसीईआरटी में मिलते हैं। जैसे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर 1 में है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे चैप्टर 1 में मिले मैंने लिख लिए। चैप्टर 2 फिर मैंने शुरू किया, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने एनसीईआरटी बाद में पढ़ी थी, पहले मैंने कोचिंग से पढ़ा, लॉन्ग नोट्स बने, ठीक है। फिर मैंने दूसरा रजिस्टर लगाया, शॉर्ट नोट्स बने, फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी कि कोई पॉइंट एक्स्ट्रा रह तो नहीं गया जो मुझे अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है, तो मैंने वो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करे, अपने एनसीईआरटी के भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें लिखे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी से वो मैंने लिखे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स एनसीईआरटी के डालना शुरू करो। एंड हमेशा एनसीईआरटी जब कोचिंग में कुछ हो जाते हैं एंड में एनसीईआरटी के पॉइंट्स डालो, बिकॉज कोचिंग में मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़े बहुत जो पॉइंट्स थ्योरेटिकल पॉइंट्स रह जाते हैं वो एनसीईआरटी से अपने नोट्स में लिखो, बिकॉज एनसीईआरटी लास्ट मोमेंट नहीं पढ़ी जाएगी सारी, लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए नोट्स ही, शॉर्ट नोट्स ही पढ़े जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारे नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स, देखो ये पूरे क्लास 12 का हाफ रजिस्टर भी नहीं लगा मेरा एंड शॉर्ट नोट्स हो गए ख़त्म, ठीक है। और ये मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास 12 की। तो ऐसे ही करके कि शॉर्ट नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी के पॉइंट्स इसमें ऐड करो, ठीक है। 11th की सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड जनरल तो आपने सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट समझना है उसका, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो एनसीईआरटी से, एंड एनसीईआरटी एंड में पढ़ो। जो बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे हैं वो अच्छे से पहले समझो, सारी एनसीईआरटी नहीं लिखनी, अच्छे से समझो, दूसरी तीसरी बार में एनसीईआरटी के पॉइंट्स ऐड करना शुरू करो। दैट वाज ऑल। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।